गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स वी आर नॉट कंटिन्यू इन आवर चैनल and I'm also glad for this, but today I will start the last topic which was continued in our last lecture, and you know very well what was the topic in the last lecture. Yes, the last topic was nutrition in amoeba. डियर स्टूडेंट्स, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अमीबा के द्वारा फॉलो किए जाते हैं न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बच्चे। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, और न्यूट्रिशन यानी कि फूड को इनटेक करने के लिए अमीबा में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो उसको फूड इनटेक करने में हेल्प करता है। तो उसमें हमने बताया था कि जो अमीबा की बॉडी होती है उस पर एक आर्टिफिशियल या फिर ये कहें टेम्परेरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था बच्चे? सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया एक टेम्परेरी माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अमीबा को फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। इस तरीके से अमीबा में फूड इनटेक हो जाता है। उसके बाद फॉलोइंग प्रोसेस थे, जैसे उनका एसिमिलेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। तो दिस दैट वाज द प्रोसेस विच वाज फॉलो बाय द अमीबा फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। बट इन दिस चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन अमीबा के केस में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आएगा, क्योंकि जो अमीबा था वो यूनिसेलुलर के केस में आता है, और आपको अच्छे से पता है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो उनके सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है या फिर आप कहें डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज्ड होता है, और हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेशल सिस्टम तैयार किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ऑलरेडी भगवान गॉड गिफ्टेड है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में सिस्टम सेट होके आता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के केस में बच्चे, आपने एक वर्ड सुना होगा बार बार कहीं साथ वाले से, कहीं दोस्त से, और आई होप आप लोग बुक में भी पढ़ते होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझदार हैं। तो बुक में आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे होता क्या है। अगर हम इनका इंडिविजुअली हिंदी मीनिंग्स की बात करें, तो हिंदी मीनिंग्स में जैसे डाइजेस्टिव तो पाचन के रिलेटेड हो गया, पाचन से, और सिस्टम आता है तंत्र, तो पाचन तंत्र जो होता है वो इसका हिंदी मीनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और न्यूट्रिशन जो हम बार बार बोल रहे हैं, इस न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चे पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। यू ऑल विल स्पीक विद मी व्हेन आई विल ट्राई to speak in front of you, then you also need to revise these words which I am speaking in front of you. Okay? तो जो शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आप भी कोशिश करें कि उनको रिवाइज करें, उनको साथ साथ बोलें। बच्चे, अगर आप इतना एक्टिव रहेंगे, हर वर्ड को साथ साथ रिपीट करेंगे, तो भरोसा कीजिए आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, याद भी होंगी। देन आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का लहजा है, जो तरीका है, वो भी एक अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल नेम्स बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे एक ही है कि आप साथ साथ, जब भी एक टीचर उस वर्ड को बोलता है और आपसे बुलवाने की कोशिश करता है, देन यू शुड ऑल्सो स्पीक विद दैम। तो आपको उनके साथ बोलना चाहिए बच्चे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को आपको पहले बता देनी थी कि बेटा, अपने साथ में एक नोटबुक और पेन वो भी रख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर एग्जाम। तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना लेक्चर आज का, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Nutrition in human beings.
ठीक है बच्चे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, यानी कि पोषण मनुष्य में, मानव में कैसे होता है। तो जैसा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है एक ह्यूमन बींग्स की। तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन की बॉडी में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चे, वो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो आता है ऑर्गन, ठीक है, एंड दूसरा आएगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन से डाइजेशन को थोड़ा आसान बना देते हैं। थोड़ा तो क्या कहेंगे कि ये पूरी तरीके से हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको ब्रीफली डिस्कस करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो आप इनको थोड़ा सा नोट डाउन करिए, शुरुआत करिए, आज काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है, करिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा का जो कॉम्प्लेक्स टर्म है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट्स 2 से मिलकर बना होता है। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से बताए मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि ऑर्गन, एंड दूसरा जो है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्लस ऑर्गन कंबाइन विद ईच अदर मेक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन्स होता है, ह्यूमन्स एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर से बना हुआ है और ह्यूमन के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होता है। बात करें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग मैं इसका एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जो ह्यूमन है वो ओमनीवोरस के अंदर आता है बच्चे। किस में आता है, ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस किसे कहते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस, यानी कि ये मांस खाने वालों पर भी निर्भर करते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं ये, और फ्रूट्स भी खाते हैं, यानी कि प्लांट से भी अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये दोनों पे डिपेंड है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ओमनीवोरस इन न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है ह्यूमन के केस में। तो वहाँ हम आंसर देंगे क्या, ओमनीवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलो क्लियर है। अब बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का 2 पार्ट्स से मिलकर बना है, ऑर्गन्स एंड दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो उसमें ऑर्गन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो ऑर्गन आता है उसमें हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आता है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हमने वहां लिखा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 पार्ट्स थे, 2 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट digestive glands which are included in the digestive system of human beings, and this digestive system help in the obtaining nutrition of a human beings, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के केस में न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है इसकी 2 ओपनिंग होती है बेटा, कौन कौन से, एक तो होता है माउथ ओपन होता है इसका, जो अपर ओपनिंग होती है इसकी एंटीरियर, एंड द लास्ट जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसको कहा जाता है एनस। क्या कहते हैं,
एनस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से, एंटीरियर ओपनिंग से एलिमेंट्री कैनाल के। तो ये जो एंटीरियर ओपनिंग है इसकी वो कौन सी आती है बच्चे, माउथ। जैसे ही आप माउथ से आगे बढ़ोगे, ठीक है, यानी कि ये जो लिप्स के अंदर आपको ओपनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं माउथ, और इससे आगे जैसे आप बढ़ते हो तो वहां से स्टार्ट हो जाता है अपना बक्कल कैविटी। क्या आता है, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी से आगे बढ़ोगे फिर, तो बक्कल कैविटी के बाद आता है अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है, ठीक है। और फेरिंग्स क्या है, दोनों कॉमन पासिस है किसका, अपने जो नोज से विंड पाइप होता है और जो फूड पाइप है उसका कॉमन पासिस है, उससे पहले जहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि एपिग्लोटिस से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो किस में आता है, फेरिंग्स के अंदर आता है, जहाँ पे अपना नेजल चैम्बर ओपन होता है, खुलता है, ठीक है। चलो, फेरिंग्स के बाद अपना आता है फूड पाइप, ठीक है। इसका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हो, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ठीक है, सॉरी फूड पाइप आएगा यहाँ पे। एंड आगे हम बढ़ते हैं ओइसोफेगस के बाद। तो ओइसोफेगस ओपन होता है बच्चे स्टोमक के अंदर, किसमें, स्टोमक। एंड स्टोमक आगे लीड करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है, यहां देख लो एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड आफ्टर दैट जो लास्ट ओपनिंग है इसका, पोस्टीरियर ओपनिंग जो मैंने बताया वो क्या है, एनस। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इंक्लूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फूड पाइप एंड ओइसोफेगस, ठीक है। एंड स्टोमक, स्टोमक ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद जो लास्ट इसका पोस्टीरियर ओपनिंग है, जहाँ से हम एक्सक्रेटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस वाले रीजन को क्या कहा गया है, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एनस। क्लियर है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलो, अगर नहीं भी किया है तो एक बार जल्दी से कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चे, चलो इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल्स के डिफरेंट पार्ट्स हमने बात कर लिए हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। और अभी हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, बक्कल कैविटी में, यानी कि माउथ में तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नज़र ही नहीं आ रहा, और ना ही हमें होता भी नहीं है इसमें, ये बता देता हूँ, होता भी नहीं है और ना ही नज़र आने का कोई चांस है, यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ से नज़र आएगा। चलो, फिर अपन माउथ से आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पोर्शन आता है डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का, वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो डियर, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से,
स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्लाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में बोला जाता है लार ग्रंथि। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो वो टाइप्स बच्चे हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम इन पे आएंगे टॉपिक्स पे तब उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा लाइटली इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ भाई पढ़ना कौन सा टॉपिक है, कौन सा इसमें कवर करना है हमें। ठीक है, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। बक्कल कैविटी में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, बक्कल कैविटी से आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते। और फेरिंग्स के बाद अपना आता है ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ओइसोफेगस में भी नो एनी टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस एंड नो प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ना तो किसी तरह का डाइजेशन होता है, ना ही कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फूड पाइप से, तो फूड पाइप के बाद अपना स्टार्ट हो जाता है स्टमक, और स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं बच्चे ये, तो ये होती है स्टमक में। कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में हुआ, स्टमक से आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टमक के पैरेलल्स और स्टमक के साथ में एक ऑर्गन पाया जाता है और उस ऑर्गन का नाम आता है बच्चे लीवर। क्या आता है, लीवर। लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। क्या रिलीज होता है, बाइल जूस। इस बाइल जूस का डाइजेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, इनके डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये बंदा अपने अंदर कुछ पिगमेंट्स भी रखता है और इनका जो पीएच होता है, वो पीएच बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं बॉडी में, उस पीएच पे ही काम करते हैं। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर के इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए इसको हमने यहाँ रखा है कि भाई लीवर भी क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है। तो यहाँ बाइल जूस रिलीज करता है ये, इसका पीएच बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये बंदा बाइल जो साल्ट होता है, क्या होता है इसमें, बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट स्टूडेंट्स क्या करता है, फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प में क्या करेगा, ये जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमस्क्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन, सॉरी इमल्सिफिकेशन कहते हैं उसको। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स का स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होना, कन्वर्ट होना, टूटना। ठीक है, तो ये किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, बाइल सॉल्ट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इसके अलावा किसी और के डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ इसका जो पीएच है वो हेल्पफुल होता है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में। तो ये इसका रोल होता है। लीवर के बाद अपना आता है नेक्स्ट इंटेस्टाइन। कौन आएगा, स्टोमक। स्टोमक से फिर कौन स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज करता है और वो हर एक एंजाइम्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में। तो यहाँ लिख लीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्लियर है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ओके है। इसके बाद जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन बचा है बच्चे, उस लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है, यानी कि वो लिक्विड जो होता है फूड में और जो वेस्टेड मटेरियल है उससे मोस्ट ऑफ जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं जिसमें लिक्विड कंटेंट होता है, उस लिक्विड कंटेंट्स को एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आती हैं, जिनसे
डाइजेशन टेक प्लेस करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड होता है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो इसके अलावा अब हम वापस अपने पार्ट्स में आ रहे हैं, किस पे, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल्स जो था, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स का जो फर्स्ट पोर्शन आता है माउथ, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स द एंटीरियर ओपनिंग बिटवीन द टू लिप्स। दो लिप्स के बीच में जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। जब तक मैं ये रिवाइज करवाता हूँ तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम, माउथ, यानी कि ओपनिंग कहा जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जैसे ही आप माउथ से आगे बढ़ते हो, आगे प्रोसीड करोगे, तो उसमें आपको नजर आता है क्या, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी को मुख गुहा के नाम से जाना जाता है इन हिंदी। तो इस मुख गुहा में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी वन थिंग के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है कि जो बक्कल कैविटी है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इन सलाइवरी ग्लैंड से लॉट ऑफ एंजाइम सिक्रेशन होता है जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, यानी कि मोस्टली तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, फिर इसके अलावा, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अलावा, जैसे हम बात करें, टिथ भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो बक्कल कैविटी है इसमें टिथ है, टिथ के अलावा टंग भी होता है, टंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेशन में। तो टंग, टिथ, एंड द थर्ड पॉइंट इज बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस बक्कल कैविटी। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने दांत होते हैं, नंबर ऑफ टीथ इन कंप्लीट ह्यूमन लाइफ, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आई होप नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और हम चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो हम तैयार करें जिससे आपको थोड़ा बोरिंग फील ना हो। आई होप बोरिंग तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, फिर उसमें आपको टुकड़ों में तोड़ करके फिर वीडियो देखना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप छोटा सा वीडियो लें और उस छोटे से वीडियो को एक बार में कंप्लीट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप बीच में छोड़ देते हो तो फिर उसमें लिंक टूट जाता है, और वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम धीरे धीरे। बस आप साथ रहिएगा और हम आपके साथ ऑलरेडी हैं, तो सारा कवर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रोड्यूस हुए हैं हम इन चीज़ों से कि कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं ह्यूमन के न्यूट्रिशन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने उतार दिया है, जो भी था जो बता दिया है। आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में हम एक एक पॉइंट्स को, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।